ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से रिंकू मिश्रा जी का है। उन्होंने पूछा है कि अच्छे एवं बुरे कर्मों का फल किसे भोगना पड़ता है। आगे पूछा है उन्होंने कि कुछ कर्म कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए। शरीर तो नाश हो जाता है, फिर आत्मा नया शरीर धारण करता है, फिर नया शरीर पिछले कर्मों से अनभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ शायद लिखना चाहती है, अनजान होता है। फिर ये कष्ट किसे मिलता है, आत्मा को या शरीर को? देखो प्रभु जी, कर्मों का फल किसे भोगना पड़ता है तो जिसने कर्म किया उसी को भोगना पड़ता है। नौकरी जो करेगा वही तो उसका पगार प्राप्त करेगा। गुनाह जो करेगा सजा उसी को मिलेगी। इसी तरह जो कर्म करता है उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। अब प्रश्न है कि कुछ कर्म नेक्स्ट बर्थ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और शरीर का तो नाश हो जाता है। तो आप क्या ये समझती है कि शरीर से कर्म होते हैं? सिर्फ शरीर से कर्म नहीं होते। वैसे तो समझे तो शरीर से कर्म होते ही नहीं है। कैसे मैं आपको बताऊं? कर्म तो होते हैं, लेकिन शरीर से जो होता है उसको अच्छा या बुरा कर्म हम नहीं कह सकते। कर्म में अच्छापन और बुरापन, कर्म में शुभता और अशुभता शरीर के माध्यम से नहीं आती। जैसे एक शरीर छुरी लेकर किसी के पेट को काट रहा है, अगर वो लूट करने के लिए किसी का पेट काट रहा है, कोई लुटेरा है, तो वह बुरा कर्म माना जाएगा। और अगर वह डॉक्टर के हाथ में छुरी है और किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा है तो वो शुभ कर्म माना जाएगा। तो शरीर से तो दोनों शरीर पेट को काट रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, उसके पीछे संकल्प क्या है, वह कहाँ रहता है? शरीर में थोड़ी ही रहता है। वह तो सूक्ष्म शरीर में रहता है, लिंग शरीर में रहता है, अंतःकरण में रहता है, मन में रहता है। एक शब्द में कह लो, मन में रहता है। तो जाकी भावना रही जैसी, जिसकी जैसी भावना होगी उसी प्रकार का कर्म माना जाएगा। अब शरीर चाहे कुछ भी करे, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लो, फिर तुम सबको काट मार दोगे तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि काटेगा मारेगा शरीर, और मन से तुम समत्व में अगर स्थित हो, स्थित प्रज्ञ हो, तो फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि वैर भाव से तुम नहीं कर रहे हो, स्वधर्म का पालन कर रहे हो, और उसमें भी तुम्हारा कोई द्वेष भाव नहीं है। युद्ध करते, युद्ध माने इस जमाने में हमारे लिए संघर्ष समझ लो। जीवन में संघर्ष तो रहता ही है। संघर्ष करते समय अगर कार्य में मेरा कर्तापन का भाव नहीं है और उसके पीछे कोई मेरा बुरा इंटेंसिव नहीं है, न तो शुभ इंटेंसिव है, तो वह कर्म नल एंड वॉइड हो जाएगा। उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, उसका पाप पुण्य मतलब नहीं लगेगा। तो आप कहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए, शरीर नाश हो जाता है, फिर आत्मा नया शरीर धारण करता है। आत्मा न तो शरीर धारण करता है, न तो शरीर छोड़ता है। देखो प्रभु जी, थोड़े दिन पहले ही यह बात हमने कर दी थी। शायद हमारे जो साधक लोग हैं वह या तो हर रोज हमारा यह सत्संग सुनते नहीं है, या सुनते हैं तो पूरा ध्यान नहीं देते हैं। करीब करीब 900,000 के करीब प्रश्नोत्तर हो गए अभी तक। उसमें शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होगा जो हमारे लिए चर्चा का विषय न बना हो।
अलग शब्द हो सकते हैं, पूछने का ढंग अलग हो सकता है, उसके पीछे का आशय तो एक ही रहता है। यही प्रश्न इसके पीछे पहले भी आ गया। तो मैं कहता हूँ कि आत्मा कोई शरीर नया धारण नहीं करता, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त रहा हुआ। जैसे आकाश समझ लो, अब आकाश हर जगह व्याप्त है। अब इसके अंदर का जो आकाश है इसको हम घटाकाश कहेंगे। अब ये घटाकाश कैसे बना? बना ही नहीं ना, घटाकाश तो बना ही नहीं। ये घड़ा बना तो अंदर जो खाली रह गया उसको हमने घटाकाश कह दिया। वास्तव में तो ये घड़ा भी नहीं बना, घड़ा मात्र कहने मात्र को है। कहाँ है घड़ा? है तो मिट्टी ही। मिट्टी ने लिया हुआ एक आकार जिसका नाम हमने रख दिया घड़ा। अगर ये आकार इस तरह का होता तो हम कहते इसको दीपक, या लंबचौरस होता तो इसको कहते हम ईंट, बड़ा सा ऐसा होता तो हम इसको कहते गमला। मिट्टी ने ही लिया हुआ आकार है, नाम तो हमने इसको उपयोग में लेने के लिए दिया हुआ है। तो मिट्टी ने एक आकार धारण किया तो इसका नाम हमने घड़ा दे दिया। वास्तव में घड़ा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। हम जिसको छूते हैं वो मिट्टी है, जिसको देखते हैं मिट्टी है, जिसको सूंघते हैं मिट्टी है, जिसको चखते हैं वो मिट्टी का स्वाद है, जिसको स्पर्श करते हैं मिट्टी है, जिसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है मिट्टी की आवाज़ है। घड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मिट्टी ने एक आकार धारण किया और इसके अंदर जो रह गया उस आकाश ने ऐसा मान लिया कि मैं इतना हूँ, मैं यही हूँ। बाहर आकाश जुदा है, मैं जुदा हूँ। बाहर का आकाश महान है, महाकाश है, मैं अंदर का आकाश क्षुद्र परिच्छिन्न हूँ। इसी तरह आत्म तत्व हर जगह व्याप्त है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह ठसा ठस भरा हुआ चैतन्य है। अब इस शरीर को धारण करते वक्त अंदर जो अभिव्यक्त हुआ आकाश, हमारे अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित हुआ चैतन्य, चिदाकाश माने चैतन्य, तो उसको हमने कह दिया जीवात्मा। जीव का मतलब ही है परिच्छिन्न, परिच्छिन्न आत्मा। और बाहर रहा वो क्या रहा? हर जगह व्याप्त रहा वो क्या रहा? वह हुआ परम आत्मा। तो जीवात्मा, परमात्मा, घटाकाश, महाकाश। कोई दो आकाश नहीं है, एक ही आकाश। घड़ा जब फूट जाता है तो आकाश कहाँ जाता है? वहीं पर रहता है ना। कहीं जगह होती जाने के लिए तो जाता। हर जगह व्याप्त है, कहाँ पर जाएगा? तो आत्मा तो हर जगह व्याप्त है, कहाँ जाएगी? लेकिन इस शरीर ने आकार धारण किया और अंदर जिस चैतन्य ने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया उसी का नाम हुआ जीवात्मा। तो जन्म किसका हुआ? घटाकाश का, जीवात्मा का। और जीवात्मा कहाँ अभिव्यक्त होता है? माने हर जगह होता है। नख शिख आत्मा तो है ही, लेकिन हमें उसका अनुभव, उसकी प्राप्ति कहाँ होती है? अंतःकरण में, हृदयाकाश में, ऐसा कहते हैं। तो अंतःकरण कह लो, लिंग शरीर कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो। सूक्ष्म शरीर का जन्म होता है, स्थूल शरीर का भी नहीं होता, आत्मा का भी नहीं होता। सूक्ष्म शरीर का जन्म होता है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का कह लो, 19 तत्वों का कह लो बना हुआ है। पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ हो गए 15, और मन बुद्धि। मन बुद्धि कह लो तो 17 हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार कह लो तो 19। इन सब का बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर हमारे किए हुए कर्मों के पूर्व के, आज इस क्षण से पहले के लेकर अनेक जन्मों पहले के जो भी कर्म है उसके संस्कार उसमें संग्रहित है। कहाँ पर? चित्त में। चित्त कह लो, मन कह लो, अंतःकरण कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो, उसमें सब संस्कार कर्म के भोग के संग्रहित है। इसलिए तो बच्चा पैदा होते ही माँ के स्तन से दूध पीने लग जाता है। उसको किसने बताया कि दूध यहाँ से पीना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए? अरे मनुष्य की क्या बात करें, गाय का बछड़ा भी पैदा होते ही सीधा दूध पीने के लिए तत्पर हो जाता है, दूध पीने लगता है। उसको पता है यहाँ से दूध आएगा अथवा ऐसे पिया जाएगा। तो ये पूर्व के संस्कार है। जो काम हमने बार बार किया है वो संस्कार वासना बन जाती है।
और वासनावश हमने जो कर्म किए उसमें मैंपना मिला होता है कि मैंने किया, मैं करूँगा, मैं खाऊंगा, मैं भोगूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं रखूंगा। तो ये कर्म और भोग के संस्कार वासनाग्रस्त अंतःकरण लेकर दूसरा बर्थ उसका होता है। कहाँ होता है और कैसा शरीर मिलता है उसको? अपनी कामनाओं की पूर्ति में जो अनुकूल है, अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए जो अनुकूल है, ऐसी परिस्थिति का ऐसा शरीर, चाहे वह मनुष्य का हो, पशु का हो, पंछी का हो, कीट पतंग का हो, या जड़ स्थूल स्थाणु, समझ लो क्या कहते हैं उसको, वनस्पति, वृक्ष वनस्पति का हो, वह शरीर उसको मिलता है। किस कारण मिलता है? उसकी कामना की पूर्ति के लिए, उसने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए। अब जो शरीर मिला, वह शरीर और वह मन फल भोगेगा। क्यों वह शरीर फल भोगेगा? क्योंकि जो पूर्व के संस्कार है, पूर्व के जो कर्म है, पूर्व की जो कामनाएं है, उसकी पूर्ति इसी शरीर में हो सकती है। जैसे समझो कि किसी को, ये तो उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा है, मैं ये नहीं कहता, शास्त्र में शायद कहीं होगा भी, कि बहुत खाने की वासना है, पूरा दिन खाना ही खाता रहता है, खाना ही खाता रहता है, मरते वक्त भी बस खाना ही मन में घुसा हुआ था। तो कहाँ उसका जन्म होगा? जहाँ उसको सतत खाने को मिले वहाँ, या तो वाराह भूंड जिसको कहते हैं, ऐसा जन्म होगा, जो पूरा दिन मिट्टी में मुंह घुसेड़े रहता है, खाता रहता है। या तो जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, अड़सिया गुजराती में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, जो आगे से मिट्टी खाता है, पीछे से मिट्टी निकालता है। तो या तो ऐसा जन्म होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारी दृढ़ वासना हो गई है और कामना बनी रहती है कि मुझे ये मिले, मैं ये करूँ, मुझे ये भोगना है, मुझे ये करना है। कामना चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे राग की हो चाहे द्वेष की हो, चाहे प्रेम भाव की, मैत्री भाव की हो, चाहे नफरत भाव की हो, उस कामना की पूर्ति के लिए भगवान कृपा करके हमें ऐसी जगह जन्म देते हैं जहां हमारी कामना की पूर्ति हो सके। और ऐसा वातावरण और ऐसी परिस्थिति और ऐसा शरीर, ऐसा परिवार, ऐसा देश हमें मिलता है जहां हमारे कर्मों का फल हम भोग सके। तो शरीर का जन्म नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का जन्म होता है, लिंग शरीर का जन्म होता है। और लिंग शरीर उसी शरीर को धारण करता है जिस शरीर में उसकी कामना की पूर्ति हो और जिस शरीर में उसके कर्मों का फल वह भोग सके। और परिस्थिति कहाँ उसको ले जाती है? जहाँ उसके ऋणानुबंध होते हैं। किसी का हमने कुछ भला किया है तो वह भला हमें वापस लेना है, किसी का बुरा किया है तो बुरा हमें वापस लेना है। लेना देना जिसके साथ हमारा बनता है इस जन्म में या पूर्व के जन्मों में, वही हमारे यहाँ आता है और हम उसी के वहाँ जाते हैं। हमारा बेटा बेटी बनकर कौन आया? जिसके हमारे साथ ऋणानुबंध थे। हमारे माता पिता पत्नी पुत्र पड़ोसी बनकर कौन आया? हमारे बॉस बनकर कौन आया? जिसके साथ हमारा ऋणानुबंध था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी के द्वारा हमें अपने कर्मों का फल मिलना है। माता पिता बड़े संस्कारी, बड़े धार्मिक, बड़े आध्यात्मिक है, पूजा पाठ करते, किसी का बुरा सोचते तक नहीं, और उसकी प्रजा हो जाती है बुरी, अत्यंत बुरी हो जाती है और उसको दुखी करती रहती है, पूरा दिन उसको दुखी करती है। क्यों भाई? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पूर्व के ऐसा ऋण था, हमने उस जीवात्मा को इतना दुखी किया था, तो अब वह ब्याज सहित अपनी रकम वापस लेने आया है। और कोई माता पिता सामान्य बिल्कुल होते हैं, उसको धर्म कर्म का ज़्यादा पता नहीं होता, ईमानदारी से बस जीवन जीते हैं, मजदूरी या तो मेहनत करते रहते हैं, और उसके घर संत पैदा हो जाता है। क्योंकि उसका संत माने बहुत सज्जन पैदा हो जाता है, महापुरुष पैदा हो जाता है। उसके ऐसे ऋणानुबंध थे, उसका ऐसा अंतःकरण था। तो हमारे 3 बातें हमारे नेक्स्ट बर्थ के लिए मैं मानता हूँ जिम्मेवार है। एक तो हमारे कर्मों का फल,
अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें जहाँ भोगने को मिलेगा वहाँ हमारा जन्म होगा। जिस शरीर में हम अच्छे बुरे कर्म भोग पाएंगे वैसा शरीर मिलेगा। जिसके साथ हमारा ऋणानुबंध है उस परिवार में, उस परिस्थिति में, उस वातावरण में, उस देश काल में हमारा जन्म होगा। और तीसरा, हमने जो जो कामनाएं की है, कामना माने इच्छा ही समझ लो, वासना तो दूर की बात है, वो तो है ही। कामना सिर्फ इच्छा की है कि हे भगवान हमें ऐसा मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। भगवान तो बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है और हम उसके लाडले हैं। हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए हमारी एप्लीकेशन स्वीकार हो जाती है, वो टिक लगा देते हैं कि हाँ ठीक है आपको मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो संजोग हम देख लेंगे। तो हमें अपनी कामना की पूर्ति करने को मिले, जो प्रबल कामना है उसकी पूर्ति पहले होती है। ऐसा शरीर, ऐसा वातावरण, ऐसा परिवार, ऐसी परिस्थिति, ऐसा देश काल हमें मिलता है। तो ऋणानुबंध के कारण अपने कर्मों का फल भोगने के लिए और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है और वहाँ पर हम अपने कर्मों को भोगते हैं। बहुत दुख है, शरीर में पीड़ा है, परिस्थिति विपरीत है, हम कहते हैं अरे भगवान हमने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि हमें ये भोगना पड़ रहा है। जब किए थे तब तो हमें पता नहीं था, याद नहीं था, तब तो हम घमंड में, अभिमान में मत्त होकर किए जा रहे थे। अब भोगते वक्त कहाँ हमें याद रहता है पूर्व जन्म का, अच्छा है याद नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दुखी है उसको अपने आप को डिप्रेस कर लेना चाहिए, अरे हम तो बहुत बुरे हैं, हमने तो बुरे कर्म किए थे। नहीं, भगवान हमें अपने कर्मों का फल भुगतवा कर हमारा कर्जा माफ करवा रहा है। एक बार हमने जो कर्म का फल भोग लिया वो नष्ट हो गया, वो दूसरी बार नहीं आएगा। अगर हम नहीं भोगेंगे, उससे पलायन करेंगे, तो फिर बाद में जैसे हमने लोन लिया और हमने उसका EMI नहीं भरा, हफ्ता नहीं भरा, तो क्या होगा? दूसरी बार वही हफ्ता हमें भरने को आएगा और ब्याज सहित हमें भरना पड़ेगा। तो जो कर्म हमारे उपस्थित हो गए हैं फल देने के लिए, उसको खुशी खुशी हमें भोग लेना चाहिए। जितना सहन हो सके उतना सहन करते हुए भोग लेना। हम तो क्या करते हैं, जरा गर्मी लगी पंखा AC चालू कर दिया, जरा दिक्कत हुई तो हमने सुविधा ढूंढ ली। अरे भाई थोड़ा बहुत तो सहन कर लो, तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर पुण्य कर्म है तो मुश्किल में भी तुम्हें सुख और सुविधा मिल जाएगी, और पाप कर्म है तो सुख सुविधा में भी आप दुखी ही रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जवानी में भी कई बीमारियां आ जाती है और 108 साल बिल्कुल गांव में, छोटे से गांव में सूखी रोटी और छाछ खाकर जीवन गुजारते हैं और बिल्कुल हेल्दी है। न तो उसमें उसके शरीर में कोई विटामिन्स की कमी हो जाती है, न तो हीमोग्लोबिन घट जाता है। 108 साल तक बिल्कुल निरामयी जीवन जीकर खुशी खुशी अपना शरीर छोड़ देते हैं। उसके कर्म ऐसे होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि हमें कर्म अपनी सामर्थ्य के अनुसार भुगवा कर भगवान हमें मुक्त कर रहे हैं। जितने दुख के कर्म हम भोग लेंगे, बाकी क्या बचेगा? सुख। तो फिर तो सुख के बाद और दुख, दुख के बाद और सुख आने ही वाला है, क्योंकि एक बार जो आ गया वह दूसरी बार नहीं आएगा। तो फल कर्मों का भोगता है यह सूक्ष्म शरीर, जिसने यह कामना की थी, जिसने यह वासना निर्मित की थी, जिसने यह कर्म किया, मन में संकल्प किया करे मैं इसको छुरा मारकर लूट लूँ, ये संपत्ति मेरी हो जाए, मर जाए तो मर जाए, मुझे क्या लेना देना। तो ऐसी बुरी भावना अगर मन में है और आपने छुरा चला दिया तो आपका अशुभ कर्म का फल पाप रूप में आपको नेक्स्ट समय में या नेक्स्ट बर्थ में भी हो सकता है, आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके हाथ में छुरा है और आप किसी को बचाने के लिए उसको दिखाते हैं कि भी छोड़ो इसको, छोड़ो वरना मैं मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, ऐसा करते करते गलती से अगर उसको लग गया तो वह आपका दोष नहीं है, उसका आपको दोष नहीं लगेगा, आपको अफसोस भी होगा, आप प्रायश्चित भी करोगे, लेकिन उसको जो मिला वो कर्मों का फल मिला। आपने तो भलाई के लिए किया, डॉक्टर ने तो भलाई के लिए छुरा चलाया पेट पर। तो अपने कर्मों के फल के अनुसार हमने जो संकल्प किए हैं उसका फल मिलता है, और उसका फल भोगने के लिए
ये शरीर भोगायतन है, इस शरीर के द्वारा हम भोगते हैं, और सूक्ष्म शरीर भोग साधन है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस शरीर में सुख दुख भोगा जाता है। हमें लगता है रिंकू जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।